चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और अभी अभी मार्केट की हमें कंडीशन क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया है। अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो ओके, अगली कैंडल पर मैं रेडी हूँ। और अगली कैंडल पर जो मेरा डिसीजन रहेगा वो मेरा कॉल डायरेक्शन का रहेगा। और मैंने जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ पर प्लेस कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर लगा है, बट ये वाली कैंडल एक अच्छी हेल्दी फॉर्म होना चाहिए और इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेलर्स की जो पोजीशन है वो क्लियर एक्टिव दिख रही है और मुझे यहाँ से एक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन मिला है जो किसी भी लेवल पर क्लोज नहीं हुआ है। तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि मार्केट का अल्टीमेटली जो गोल है वो इस लेवल को अप्रोच करना है। और मुझे एक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन मिला है, प्लस मोमेंटम है, प्लस ट्रेंडी पार्टी का मैंने साथ दिया है। तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट भी है, पोजीशन यहाँ पर है तो ओवरऑल इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर तो होना ही चाहिए। देखते हैं ये वाला ट्रेड हमारा, इस ट्रेड का जो भी रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट के पर्पज से हम हमारा अगला ट्रेड यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ओके, ठीक है, मैं अगली ट्रेड के लिए भी रेडी हूँ जो कि मुझे कॉल के लिए करना है। इसकी क्लोजिंग ऊपर ही होगी, मैं श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर था मैं। और अगली ट्रेड के लिए क्या मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड कर सकता हूँ? अगली ट्रेड क्या मैं मार्जिन ऑफ द सेफ्टी, ओके, मुझे एंट्री मिल गई और मैंने अगेन अपना जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ से प्लेस कर दिया। क्योंकि मैंने क्या देखा कि यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो सेलर्स की पोजीशन थी वो अब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है और बायर्स तो अपनी ऑलरेडी पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ से एक एंट्री भी मिली जो कि करंट पार्टी की थी। तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है और मार्केट ने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया था, बट उसके साथ मुझे सेलर्स की पोजीशन भी ऊपर जाती हुई दिखी। तो मैंने जो अपना ट्रेड था ये यहाँ से कॉल डायरेक्शन में प्लेस कर दिया है। और अपन क्योंकि इम्पल्स वेव में ट्रेड कर रहे हैं तो इम्पल्स वेव में हमारी जो ट्रेडिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। तो देखते हैं, दिन बढ़ेंगे हम हमारी अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ। अब मार्केट आने वाली है एक आउटसाइड बार के जोन में। इस आउटसाइड बार के जोन में देखते हैं मार्केट किस तरह से रिफ्लेक्शन करती है। ओके, अभी इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी, इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो हमारे को देखने को मिली है 14। और कोई भी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जहां पर इन्होंने स्किप करने के लिए इन्होंने गैप अप किया हो। तो ये वाला जो ट्रेड है ये सेलर्स के फेवर में आ सकता है। और प्रीवियस हम देख सकते हैं कि जब भी एक मोमेंटम चलता है तो मोमेंटम में से हमें 6 से 7 कैंडल देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे को 1-2 कैंडल करेक्शन की हमेशा देखने को मिलती है। तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारी सेलर्स के फेवर की आएगी, तो हम ये वाली कैंडल रुकेंगे। देन हमारा जो अगला ट्रेड रहेगा हम अगली कैंडल पे अगेन ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल एक डार्क क्लाउड कवर बनाती है तो फिर हम अगला जो ट्रेड रहेगा वो हमारा सेलर्स के फेवर का रहेगा। बट ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है तो अगला जो ट्रेड रहेगा वो हमारा फुली, अगर बेरिश कैंडल बनती है तो अगला जो ट्रेड रहेगा वो हमारा यहाँ से कॉल डायरेक्शन का रहेगा। तो अब मार्केट को हो गया है बहुत ज़्यादा हर्डल, और हर्डल होने के बाद इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, ओके, तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल होने के बावजूद मैंने इस कैंडल का रिएक्शन देखा कि इसको नीचे जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वरना मैंने कहा था कि वह डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो गुड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूंगा, बट डार्क क्लाउड कवर बना। लेकिन रिएक्शन ने मुझे ये कंफर्मेशन दी कि आप जो ट्रेड करोगे यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए करोगे, क्योंकि इम्पल्स वेव आई है और वो इम्पल्स वेव, ओके, तो हमें अगर ये डार्क क्लाउड कवर बना था तो हमारा जो ट्रेड था वो पुट डायरेक्शन के लिए ही था। मतलब यहाँ पर मुझे कुछ देखने में मिस अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो ये वाला जो ट्रेड है हमारा ओवरऑल हो रहा है लॉस। तो अब इम्पल्स वेव का जो करेक्शन था वो 50% से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और मार्केट जिस तरह से गिर रही है इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, इस लेवल का फेक ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है कि अगली कैंडल भी यहाँ से पुट डायरेक्शन, ओके, जो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 85 हिट हुई है और मार्केट ने उसी को एस्केप करने के लिए गैप अप किया है। और यहाँ से अगेन जिस तरह से प्रीवियस में 2 कैंडल्स को देख रहा हूँ उसमें उन 2 कैंडल्स में सेलर्स की डोमिनेंसी देख रहा हूँ, सेलर्स का मोमेंटम देख रहा हूँ, सेलर्स का वॉल्यूम देख रहा हूँ। ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। कैंडल ने स्टार्ट होते से ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी बिल्कुल। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर अगर डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो एक कैंडल अगेन पुट के लिए जाऊंगा, बट मैंने को रिएक्शन देखने में कुछ मिसकॉन्सेप्ट हो गया।
तो वरना ये वाला भी ट्रेड हमारा ओवरऑल विन होता। अब हमने ये वाली कैंडल पे ट्रेड किया है क्योंकि इम्पल्स वेव का करेक्शन ही 50% से ज़्यादा हो गया, तो मार्केट ओवरऑल फिर नीचे आएगी, मार्केट का टारगेट यहाँ तक आना है। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। वो क्योंकि हमने लिया है यहाँ पर रिकवरी शॉट, आपको हमेशा रिकवरी शॉट लेना है, एमटीजी नहीं लेना है। उसका प्रॉपर रीज़न ये है क्योंकि आपको आपके एक्यूरेसी पे, कॉन्सेप्ट पे इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप वो इजीली विन कर सको। तो देखिए ओवरऑल जैसे कि ये वाला ट्रेड हमारा विन हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक बिग कैंडल फॉर्म होगी, और अभी इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हो गई है गैप के लेवल पर। वो मुझे कुछ कन्फर्मेशन मिलती है बायर्स की ओर से, अगर ये अगेन ओपनिंग पे आती है तो मैं जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मार्केट एक गैप के लेवल पर है। ठीक है, मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलेगी देन ही मैं जो अपना ट्रेड है, यहाँ से मैं अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बायर्स में बिल्कुल भी दम नहीं दिख रहा है, और वो एकदम ये मान के चलिए कि ख़त्म हो रखे हैं। तो स्ट्रेंथ तो हमें सेलर्स की दिख रही है, मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, तो मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो नीचे की ओर है। ये इम्पल्स वेव थी, करेक्शन बन नहीं सके, सेलर जो थे वो करेक्शन करेक्ट मतलब वो रिट्रेसमेंट बन नहीं सके। तो अब जो था मैंने ट्रेड अपना पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया था, और अगला जो ट्रेड रहेगा यहाँ से मैं अगेन पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा, बस मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए। देन ओके ओके, मार्केट को हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, और मार्केट ठीक है, तो मैंने अगेन यहाँ से जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल मेरे को मिला है एक कंटिन्यूएशन स्पिनिंग कैंडल। तो मैंने जो यहाँ से अपना ट्रेड है अगेन पुट डायरेक्शन का प्लेस कर दिया है। तो जो पहला ट्रेड था वो हमने यहाँ पर करा था, वो विन हुआ। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर करा था वो विन हुआ। ये वाला ट्रेड हमारा लॉस हुआ, इसको हमने इस कैंडल पे कंप्लीटली रिकवर कर लिया, और फिर हमने इस कैंडल पे ट्रेड किया, और ये कैंडल पर भी हमारा जो ट्रेड था वो विन हुआ। तो विन होगा क्योंकि उसका कैंडल के रिएक्शन ने हमें वो कंफर्मेशन दी थी, कंटिन्यूएशन भी था, और मार्केट का जो अल्टीमेटली टारगेट था वो यहाँ अप्रोच करना था। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा ओवरऑल विन हुआ, और हमारा जो इस सेशन में मेरा जो टारगेट था 5 ट्रेड्स का, वो टारगेट भी मेरा ओवरऑल कंप्लीट हुआ। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।